पवन सिंह को अपने हाथों से पकड़कर रोते हुए वो लड़की कहती है कि अब तो कोई भी नहीं बचा। और पवन सिंह कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे भाई भी हम ही हैं, तुम दोनों बहनों का शादी का जिम्मा मेरा है। लड़की कहती है कि अब शादी में आएंगे क्या? पवन सिंह कहती है कि आएंगे, इसका क्या बात है, शादी हम ही करवाएंगे। यह सब कुछ औरंगाबाद के उस गांव में हो रहा था जहां पर आज से लगभग एक सप्ताह पहले एक लड़के को 40 लड़कों ने घेर कर इतना पीटा कि वो लड़का दुनिया छोड़कर चला गया। नाम प्रिंस कुमार। उसी प्रिंस कुमार के घर पर पवन सिंह गए थे और पवन सिंह वहां पर जब जाते हैं और प्रिंस की बहनें उनको पकड़कर रोती हैं तो पवन सिंह के आंखों से भी आंसू छलक उठता है और पवन सिंह कहते हैं कि सरकार के साथ मैं बैठूंगा कि आखिरकार काराकाट औरंगाबाद जो ये पूरा का पूरा जोन है, इस जोन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों लगातार ऐसा हो रहा है। पवन सिंह वहां पर काफी देर तक रहते हैं और इसके बाद लोग कहते हैं कि अब पावर स्टार एक्शन में है। मतलब पवन सिंह जो है वो वाकई में आम जनता का दुख दर्द क्या होता है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसके इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम पूरी कहानी आपको बताएंगे कि जब पवन सिंह वहां पर गए तो कैसे लड़कियों ने उनको पकड़कर रोना शुरू किया। पवन सिंह जो कहे जाते हैं कि बड़े सख्त मिजाज के हैं, वो पवन सिंह वहां पर भावुक हो उठते हैं, उनके आंखों से आंसू गिरने लगता है और वो कहते हैं कि सरकार के साथ में बैठूंगा इस मसले पर और पूछूंगा कि आखिरकार यह सब कुछ क्यों हुआ। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले कहानी प्रिंस कुमार की। प्रिंस कुमार एक 26 साल का लड़का होता है। वो 26 साल का लड़का जिसका जीवन बढ़िया से चल रहा था। उसके चाचा का एक होटल होता है या फिर मामा का होटल। वो कहता है कि उसी होटल में लगभग 1 महीना पहले एक लड़का शराब के नशे में आया था। वो लड़का शराब के नशे में आया, हम लोगों ने उसको वहां से भगा दिया। वो फिर 1 महीना के बाद लगभग 40 लड़कों को लेकर के आता है और उसमें कई सारे लोग उसके जान पहचान के होते हैं और प्रिंस कुमार के साथ कुछ उसके दोस्त होते हैं। जिन दोस्तों को पहले पीट कर भगा दिया जाता है और अंततः जब प्रिंस बचता है तो 100 से ज्यादा वार उसके शरीर पर किया जाता है, जिसके निशान जब वो हॉस्पिटल में था तब स्पष्ट तौर पर दिख रहा था। ये वो आखिरी कहानी थी जो प्रिंस अपने मुंह से बताता है और इसके बाद प्रिंस इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। मामला आगे बढ़ता है, मामला तूल पकड़ता है। मामले की तूल पकड़ने के बाद पवन सिंह वहां पर पहुंचते हैं और प्रिंस की बहनों को गले लगाकर रोने लगते हैं। प्रिंस की बहनें जब रोना शुरू करती हैं तो पवन सिंह के आंखों से भी आंसू छलकता है और पवन सिंह वहां पर कहते हैं कि तुम्हारा माँ बाप, तुम्हारा भाई, आज के बाद सब कुछ हम हैं और पूरी की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी पवन सिंह उठाता है। पवन सिंह से आसपास के लोग एक एक कहानी वहां की बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों में कब कब किस प्रकार से मारपीट की गई है। पवन सिंह कहते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ लगातार क्यों हो रहा है। आसपास के लोग उनको बताते हैं कि वर्चस्व की बात है। वर्चस्व की लड़ाई में 30-40 लड़कों का गैंग काम करता है और 30-40 लड़कों का गैंग किसी को भी पीट देता है। पवन सिंह वहां पर कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सुनते हैं और तमाम चीज सुनने के बाद वो कहते हैं कि सरकार के साथ मैं बैठूंगा, मैं पूछूंगा कि आखिरकार पूरा का पूरा जो जोन है उस जोन में ऐसा क्यों हो रहा है। पवन सिंह जब वहां पर जाते हैं तो रात का अंधेरा हो चुका था, लिहाजा ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था कि पवन सिंह आने वाले हैं। लेकिन कुछ ही मिनट के अंदर कई हजार लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हो जाती है। जब पवन सिंह से चुनाव को लेकर सवाल पूछ दिया जाता है काराकाट के कि क्या फिर से वापसी होगी पवन सिंह की, तो पवन सिंह कहते हैं कि इस वक्त पर इन तमाम चीजों के बारे में बात करना ठीक नहीं है। इस वक्त पर चूंकि एक संवेदनशील मुद्दा है। प्रिंस नाम का एक लड़का जो अब इस दुनिया में नहीं रहा और हम उसकी बहनों को देखने आए हैं, उसके घर परिवार को देखने आए हैं और इस वक्त पर यह सब कुछ बात करना ठीक नहीं है। हम ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि पवन सिंह का जो एक्शन कल दिखा वाकई में वो सब कुछ दिल जीतने के लिए काफी है, पर्याप्त है। और शायद पवन सिंह इसी प्रकार से अगर आम जनता का जो दर्द है उस दर्द में शामिल होते रहे, शिरकत करते रहे, तो आम जनता को लगेगा कि वाकई में अगर पवन सिंह मेरा सुपरस्टार है तो पवन सिंह ही हमारे लिए नेता के तौर पर भी परफेक्ट है। बाकी
प्रिंस कुमार के लिए पवन सिंह कहते हैं कि हम सरकार के साथ बैठेंगे, सरकार के साथ बैठकर कहेंगे कि आखिरकार ये पूरा का पूरा जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र औरंगाबाद जिला, जो ये पूरा का पूरा जोन है, आखिरकार इस पूरे के पूरे जोन में लगातार इस प्रकार की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। बाकी पवन सिंह वहां पर गए, वहां पर कई घंटा तक लोग अपनी समस्या सुनाते रहे, पवन सिंह उनसे बातचीत करते रहे और अंततः एक वादा कि मां बाप भी मैं तुम्हारा हूं और भाई भी मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारी शादी में शामिल होने का जिक्र तो छोड़ ही दो, शादी मैं ही करवाऊंगा। और पवन सिंह का ये वादा जो है वो लोगों का दिल भी जीत लेता है और लोग कहते हैं कि अब पावर स्टार असली एक्शन में है। बाकी चुनाव के लिहाज से सब कुछ हो रहा है या बिना चुनाव के हो रहा है, यह सब कुछ तो पवन सिंह जब वादा पूरा करेंगे तो उस वक्त पर पता ही चल जाएगा। लेकिन पवन सिंह का उतना ही जाना उस एक विशेष मामले में, उस मामले को हाईलाइट करवा करके उस जांच में तेजी ला सकता है, यह बात तो निश्चित है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।